नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ काजल कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी गर्ल्स कॉलेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट। सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि जब हम एक बिजनेस में उतरते हैं और हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हमें मैनेज करना होता है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए हम एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें आती है हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। और इसे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी बोल सकते हैं। ये प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है। अब डेफिनेशन पे आते हैं हम मैनेजमेंट की। सो बेसिकली जब अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में उतरा था, उससे पहले इन्होंने पूरी मैनेजमेंट करी थी। अगर हम महाभारत से रेफरेंस ले तो पहले उन्होंने प्लानिंग करी थी कि कौन कुरुक्षेत्र में अपनी सेना से खड़ा होगा, क्या क्या पोजीशन सब लोग लेंगे। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास है, सामने वाले की क्या वीकनेस है। स्टाफिंग की थी उन्होंने, स्टाफिंग में उन्होंने हर की पोजीशन बताई थी। डायरेक्टिंग करी थी जहाँ पे गलत हो रहे थे, कंट्रोलिंग जहाँ पे कुछ चेंज करने की बात आ रही थी। तो सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जब भी हमें कोई काम करना है, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब ये दो वर्ड्स हैं जो सेम टू सेम लगते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, बट दोनों का डिफरेंस अलग है। फॉर एग्जांपल, एफिशिएंटली का मतलब होता है कि काम को करना विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कोई भी काम करना और पैसा उसमें कम से कम लगाना। और दूसरा इफेक्टिवली, यानी कि वो काम करना समय पर। तो हमारा गोल क्या है कि हमें काम करना भी है पूरा और कम कॉस्ट में भी करना है और उसके बाद टाइम पर भी करना है। तो ये ही हमारा गोल है मैनेजमेंट का। अब इसमें कुछ प्रोसेस आती है, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब कोई भी काम करने जाते हैं, सुबह उठते भी हैं तो आज क्या क्या करना है हमारे दिमाग में होता है, सो दैट इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आज मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है तो उन्हें अपनी सारी मशीन्स एकदम अलाइन करनी पड़ती है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और रिसोर्सेज में ही जब हम जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। तो जब आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं तो वो उसी के ऑर्गेनाइजिंग के एक्सटेंडेड पॉइंट में आ जाता है, दैट इज स्टाफिंग। देन वी हैव डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम मोटिवेशन को भी ला सकते हैं। आप अपने इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, उनकी कैसे हेल्प करेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, मोटिवेशन, तीनों चीज़ें हम डायरेक्टिंग में ले आते हैं। देन वी हैव कंट्रोलिंग। क्योंकि हमने जैसे कि हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हमें क्या अचीव करना है, तो कंट्रोल के वक्त हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जहां हम पहुंचे हैं उन दोनों के बीच में कितना गैप है। अगर जो भी गैप है उसे हम कंट्रोलिंग से कम करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाती है हमारी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। तो क्या है नेचर मैनेजमेंट का? कि ये गोल ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि जब हम मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं उससे पहले ही हमारे दिमाग में एक गोल है कि हमें ये अचीव करना है। जब क्रिकेट में टीम भी उतरती है तो उसके दिमाग में एक सेट स्कोर होता है जो आज हम स्कोर करने वाले हैं। तो एक गोल ओरिएंटेड है मैनेजमेंट, क्योंकि बिना गोल के आप किस तरफ बढ़ रहे हो हमें पता ही नहीं होगा। तो इट इज गोल ओरिएंटेड। देन वी हैव इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कभी भी इंडिविजुअल कितना ही एक चीज़ में काम करेगा, तो जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर हम सब मिलकर एक गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि हम उसे अचीव करें। देन वी हैव इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। कभी भी मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, बट हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। कई बार हम कहीं किसी पार्टी में जाते हैं और हमें लगता है कि वहाँ का और जो तरीका, जिस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो बेटर हो सकता था, क्योंकि अब मैंने मैनेजमेंट देखी नहीं बट मुझे फील हो गया, क्योंकि इट इज इनटैंजिबल। तो मैनेजमेंट क्या है? इनटैंजिबल है, जहाँ पर जो आपके इफेक्ट्स है ना मैनेजमेंट के वो दिखेंगे बट मैनेजमेंट खुद नहीं दिखेगी। उसके बाद हम आते हैं ऑल परवेसिव, यानी कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटी हो, हर लेवल पे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, पर हमें परवेसिव यानी कि हर जगह मैनेजमेंट काम में आती है। एग्जाम्पल देखिए, चाहे एक छोटा सा बिजनेस ही हो हमारा, चाहे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारी बहुत बड़ी कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये हो गई परवेसिव।
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मैनेजमेंट करते वक्त आप किसी एक रिसोर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि आप पहले काम दे रहे हैं, आप काम असाइन कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल को या फिर हर एक डिपार्टमेंट को। उसके बाद आप जब लोगों को काम असाइन कर रहे हैं तो वो हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड जब आप उनको प्रोडक्शन की प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब प्रोडक्शन से है यहाँ पर। देन वी हैव मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम जब बोलते हैं कि हमें जब पढ़ाई करनी है तो वो कंसिस्टेंटली करनी है, यानी कि मैनेजमेंट भी कंसिस्टेंटली करनी है। अगर आप एक दिन आपने पूरा अपना दिन मैनेज किया कि आज मैं पढ़ूंगी, ये काम करूंगी, और अगले दिन आपने नहीं किया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो मैनेजमेंट हैज टू बी कंटिन्यूअस, देन इट इज डायनेमिक। हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं और मैनेजमेंट को डायनेमिक बनाती हैं। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है तो उसे कौन कौन अफेक्ट करेगा, अगर चेंज आ गया टेक्नोलॉजी में तो मुझे मेरे मैनेजमेंट का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो डायनेमिक है। और मार्केट डिमांड को हमें देखना पड़ेगा, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी ना, तो मेरा मैनेजमेंट उसे डायनेमिक होना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, यानी कि आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आप किसी भी देश में चले जाइए, सब अपने लेवल में मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे कोई और देश हो, चाहे कोई भी जगह, चाहे छोटी सी कंपनी हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है, तो दैट मेक्स इट यूनिवर्सल। देन वी हैव इंटरडिसिप्लिनरी। जब हम मैनेजमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स को भी समझना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में जब हम स्टाफिंग कर रहे हैं तो हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें ह्यूमन की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए, और जब हम तो यानी कि साइकोलॉजी से तो हमें डील करना ही है मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद हमें मार्केट ट्रेंड्स देखने हैं, मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, सप्लाई क्या चल रही है, तभी तो मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी। तो मुझे उसमें इकोनॉमिक्स भी समझनी पड़ेगी, मुझे उसमें सोशियोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, बिकॉज सारे जो भी इंडिविजुअल्स मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सब इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में एक सोशल ग्रुप होगा, इनफॉर्मल ग्रुप होगा, तो मुझे सोशियोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग समझनी पड़ेगी अगर प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, और उसके बाद सारी स्किल्स जो है वो हमें इसमें समझनी पड़ेंगी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है। कैसे? हमने इसमें इकोनॉमिक्स समझी, हमने इसमें सोशियोलॉजी समझी, हमने इसमें साइकोलॉजी समझी, तो कितने सारे डिसिप्लिन्स मिल गए ना मैनेजमेंट करने के लिए, तो दैट मेक्स इट इंटरडिसिप्लिनरी। देन इट इज मैनेजमेंट इज हायरार्कियल। हायरार्कियल मतलब कि हम हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स, मिडिल लेवल के मैनेजर्स, और उसके बाद लोअर लेवल के मैनेजर्स। हर किसी की अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? हायरार्कियल है। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग। जब हम चेस खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो चेस का हर एक मूव लेने से पहले मुझे पहले से ही डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर मैं ये मूव लूंगी तो सामने से क्या मूव आएगा और फिर मुझे क्या मूव लेना पड़ेगा, तो दैट इज मैनेजमेंट। तो आपको डिसीजन मेकिंग कंटिन्यूअसली करनी ही पड़ रही है मैनेजमेंट में। देन वी हैव मैनेजमेंट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको काम टाइम पर करना है और आपको काम कम से कम कॉस्ट में करना है, इसलिए तो हम मैनेज कर रहे हैं। देन वी हैव पीपल सेंट्रिक, क्योंकि हमें यहाँ लोगों से डील करना पड़ता है। जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ना तो हमें लोगों से डील करना पड़ रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को देखना पड़ रहा है, वो मोटिवेटेड तो हैं, वो किसी कारणवश दुखी तो नहीं है, आज उनका काम में मन नहीं लग रहा, तो ये सभी मैनेजमेंट में आएगा ना। तो इसमें हम पीपल सेंट्रिक है क्योंकि लोगों से डील कर रहे हैं। देन वी हैव मैनेजमेंट इज लीडरशिप। अगर एक मैनेजर है तो उसका काम है अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना, उन्हें रोज़ मोटिवेट करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, और उन्हें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ बढ़ाना। देन वी हैव मैनेजमेंट मतलब है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर को कम्युनिकेट करना चाहिए अपने गोल्स, एक्सपेक्टेशन। जब मैनेजर आके अपने एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि मैं एक महीने में इतनी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तब एम्प्लॉयज़ को समझ में आएगा कि हमें किस हिसाब से काम करना है। तो हमें यहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बताएंगे नहीं अपने गोल्स तो फिर वो अचीव कैसे होंगे? और उसके बाद कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा।
तो कोऑर्डिनेट से पता चलेगा कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वाला सेल से कोऑर्डिनेट करता है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये हुए थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमें। गोल अचीवमेंट पहला है इसमें, गोल अचीवमेंट, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, हमने ऊपर पढ़ा था गोल ओरिएंटेड होती है, तो इससे क्या हो रहा है फिर फाइनली गोल अचीव हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव, इससे आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, राइट। तो हम अपने पैसे को, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें, हम अपने टाइम, इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव इफेक्टिव प्लानिंग, इससे हमारी प्लानिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग तो अलग से एक प्रोसेस आता है ना मैनेजमेंट में। प्लानिंग में हमने क्या किया, हमने पूरे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बना लिए और बता भी दिए, तो इससे क्या हुआ, हमारी प्लानिंग अच्छी हो गई। देन वी हैव, इसमें डिसीजन मेकिंग होती है। डेफिनेटली अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें बहुत से डिसीजंस में से चूज करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट करने से हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। देन वी हैव इफेक्टिव कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, एक सेट स्टैंडर्ड है और उससे हमें मैचअप करना है, तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट करने से क्या होगा, मैनेजमेंट में हम कंट्रोल ही तो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्रोलिंग अच्छी हो जाएगी और इससे हमारा जो एंड रिजल्ट है ना वो अच्छा हो जाएगा। तो जो हमारे एस्टैब्लिश्ड गोल्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे जो हमारा काम पहले से हुआ है उससे। देन वी हैव हेल्प्स टू मेंटेन अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचिए कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सारे रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ इतने बढ़िया से हो रहा है, तो फिर साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनने में कौन रोक सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रहा है। देन वी हैव बिल्ड्स टीम स्पिरिट, यानी कि इससे एक टीम स्पिरिट आती है। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा कि मैनेजर क्या करता है, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय एंगेज हो रहा है, इससे टीम वर्क आ रहा है, इससे कोलैबोरेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों, ये सब कैसे हो रहा है, जब हम मैनेज कर रहे हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ को, तभी तो हो रहा है ये। तो इससे क्या हो रहा है, टीम स्पिरिट जो है हमारी बिल्ड हो रही है। देन वी हैव इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इससे लोगों की, हमारे खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि आप अपना टाइम भी मैनेज कर रहे हो, आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो। तो फाइनली क्या हो रहा है, इससे हमारे जो काम है, अगर मैं पहले कोई काम 10 मिनट में करती थी तो हो सकता है मैनेजमेंट करने के बाद वो काम मैं 7 मिनट में करने लगूँ, तो ये फ़ायदा है मैनेजमेंट का। देन वी हैव, इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि मैनेजमेंट की वजह से कोऑर्डिनेशन आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसका कैरेक्टरिस्टिक में भी हमने इसे पढ़ा था कि हम कंट्रोल करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों में हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत से डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, राइट। देन वी हैव एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी, दैट इज कि जब हम मैनेजमेंट करके रखते हैं तो अगर एनवायरनमेंट बदलता भी है तो हमें पता है कि हमें उससे अडेप्ट कैसे करना है। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या करता है, हमें उस एनवायरनमेंट से जिसका इफेक्ट मेरे बिजनेस में एनीवेज पड़ने वाला है उस पे इफेक्ट करने में, उसमें उसे अडेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। देन वी हैव द लास्ट, दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग यानी कि पहला प्रोसेस जो हमने ऊपर पढ़ा था ये उसी का थोड़ा डिटेल्ड वर्जन होगा। सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जब आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेगी आपके गोल को अचीव करने के लिए, उसमें आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आप पहले से ही ये डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, आपकी हर काम करने का टाइमलाइन क्या होगा, ये सब चीज़ें हम प्लानिंग में करते हैं। अगर कोई रिस्क आ गया तो हम उसको कैसे देखेंगे, तो इस तरीके से प्लानिंग हम पहले ही कर लेते हैं। उसके बाद हम फाइनली ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करते वक्त हम अपने सारे रिसोर्सेज को एकदम सही जगह पर पुट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज अलग से स्टाफिंग में आ जाते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे तो हम सबके रोल्स बता रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को
और फिर हम सारी हायरार्की बता रहे हैं, कौन कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा, कौन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा। हम सारे डिपार्टमेंट, सारे यूनिट्स, सारे टास्क और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने हमारे काम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया लोगों के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में। अब रिसोर्सेज में बजट भी आ रहा है, इक्विपमेंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बट जब हम केवल ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हम स्टाफिंग पे आ जाते हैं। स्टाफिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्टाफ बनाना है हमें। स्टाफिंग का मतलब है स्टाफ से, राइट। तो स्टाफ यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को पहले हम रिक्रूट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, हम कुछ ऐड देंगे कि मेरी ये कंपनी है, आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद जहाँ भी मुझे लगता है उन स्टाफ को, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बेस्ट कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें स्टाफिंग में आ जाती हैं। देन वी हैव डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होगा, हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो जाए। उसके बाद डायरेक्ट करने में बहुत सी चीज़ें आ सकती है। देन वी हैव कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होगा कि हम मॉनिटर करेंगे चीज़ें कि पहला जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे मैं कितनी पहुंच चुकी हूँ और कितना प्रोग्रेस मुझे अभी रिक्वायर्ड है। देखिए इसमें लिखा है आइडेंटिफाइंग वेरिएंसेस एंड डेविएशन, यानी कि हम अपने गोल से कितनी दूर है। कंट्रोलिंग से हम उससे पास पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू गुरु KPO।